अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में सबसे पहले हम सेलो वर्ल्ड की जो आईपीओ आ रहा है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। कंज्यूमर से रिलेटेड डायरेक्टली ये एक ब्रांड है जो पिछले 60 सालों से ऊपर से इंडिया में काम कर रही है। इसका प्रोडक्ट काफी लोग आप में से भी यूज कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये मेनली 3 कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है: राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी, मोल्डेड फर्नीचर एंड कंज्यूमर हाउसवेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इनके पास आज के दिन 5 से डिफरेंट लोकेशन में 13 से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवेलेबल है, जो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। अगर हम लिस्टेड पेयर्स की बात करेंगे तो कोई भी इनका डायरेक्टली कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो आज के दिन लिस्टेड है, पर अनलिस्टेड मार्केट में काफी सारे छोटे छोटे इनके कॉम्पिटिटर्स है, जिनकी वजह से इनको ज्यादा प्राइसिंग के ऊपर कमांड करने की लिबर्टी नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट से 30th ऑफ अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 1st ऑफ नवंबर को आईपीओ क्लोज होने वाला है, 6th ऑफ नवंबर को अलॉटमेंट डिसाइड होगा, रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 7 से, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 8 को और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 9th ऑफ नवंबर। एंड एज पर रीसेंट ट्रेंड ये 9th ऑफ नवंबर से काफी पहले ही लिस्टिंग हो जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। रिटेल में 23 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,904 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के लिए आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बड़ी कैटेगरी के लिए 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 617 से लेके 648 का प्राइस बैंड है। कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी में, एचएनआई कैटेगरी में 648 का प्राइस हमें टाइप करना पड़ेगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है और इस आईपीओ का सबसे मेजर इशू और नेगेटिव पॉइंट कि ये पूरा का पूरा आईपीओ है 1900 करोड़ का और पूरा ही है ओएफएस। कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला, ऑल्दो कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है, बट स्टिल ये पूरा का पूरा पैसा एग्जिस्टिंग प्रमोटर ले जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, आप कह सकते हो। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स की, तो सबसे पहले एसेट्स 1146 करोड़ था 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते 1686 करोड़ पे पहुंच गया है। बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। रेवेन्यू भी इन दी सेम वे 1000 करोड़ के आसपास था 2021 में, नेक्स्ट ईयर 1300 करोड़ एंड 2023 में 1800 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। मतलब ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स हो गया है पिछले 2 सालों में रेवेन्यू। अमेजिंग फाइनेंशियल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 165 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 285 करोड़ से पहुंच गया 2 साल में। नेटवर्थ भी 1226 करोड़ पे है आज के दिन एंड बोरोइंग्स भी 350 करोड़ के नीचे नीचे मेंटेन्ड है पिछले 2 सालों से। मतलब मुद्दे की बात यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन के फिगर की बात करें तो पी मल्टीपल 49 का कंपनी डिमांड कर रही है, मांग रही है। यह हमारे लिए थोड़ा सा ओके वैल्यूएशन हो गया है, सस्ता वैल्यूएशन नहीं रहा। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, पर उस अच्छे फाइनेंशियल्स के लिए कंपनी अच्छा वैल्यूएशन भी मांग रही है, यह हमें समझना पड़ेगा। 13,752 करोड़ की टोटल मार्केट कैप होगी, 44% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस 13.65 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.17% का है, जो काफी सारे अच्छे फिगर्स है हमारे सामने। डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, पर फिर भी अगर हम इनका कोई कॉम्पिटिटर ढूंढने की कोशिश करते तो पहला नाम आता है बोरोसिल, जिसका पी रेशियो चल रहा है 49 के आसपास का, कोको यू जिसका पी रेशियो चल रहा है 41 का, ला ओपालो जिसका पी रेशियो चल रहा है 35 के आसपास का, स्ट्रोवक्राफ्ट जिसका पी रेशियो चल रहा है 46 के आसपास का। ये सारे के सारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, पर इन कॉम्पिटिटर की वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन है। मतलब कंपनी ने लिस्टिंग पे एक बहुत बड़े लिस्टिंग गेन का स्कोप नहीं छोड़ा है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज के दिन 15% के आसपास का, वही एक्सपेक्टेशंस बन रही है आज के दिन सारी चीजों को स्टडी करते हुए इस कंप्लीट आईपीओ के रिलेटेड। आपका क्या पर्सनल माइंडसेट चल रहा है उसे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मार्केट किसी भी कारण से 18,800 निफ्टी के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, थोड़ा सा नीचे सस्टेन होता है, तो इस आईपीओ के लिस्टिंग के समय पे थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी मिल सकती है। हल्का फुल्का डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो जाए तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पूरा ओएफएस है, ये नेगेटिव पॉइंट है। फाइनेंशियल्स काफी अट्रैक्टिव है, पर अच्छे फाइनेंशियल्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी कंपनी ओके डिमांड कर रही है, चीप वैल्यूएशन नहीं कह सकते। एंड एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% की आज के दिन एक्सपेक्टेशंस बन रही है, जो मेरा भी पर्सनली आज के दिन माइंडसेट बना हुआ है। मैं पर्सनली यहां पे कंसिडर और स्टडी डिटेल में करने वाला हूं। अपना ओपिनियन कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम अनंत का फंडा के फाइनल पार्ट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। पर्सनल फाइनेंस मास्टर क्लास हमारी होने वाली है 18th ऑफ नवंबर को, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। आप चाहते हो उसको एनरोल करना तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। पहले 200 यूजर्स के लिए सिर्फ 499 रुपीज पे ये मास्टर क्लास होने वाली है, चेकआउट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर हम मार्केट की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.1 के पास है, काफी कंफर्टेबल है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको इंट्राडे के चार्ट पे जाने से पहले डेली कैंडलस्टिक पे समझाना है। चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेली कैंडलस्टिक पे, आप चेकआउट करिएगा, निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 18,800 का, वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया। अभी ये जो मार्केट में बाउंस बैक आ रहा है, ये सिर्फ डेड कैट बाउंस है या फिर एक नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, ये आपको कल इंडिकेशन मिलने स्टार्ट होंगे। पहला दिन, सेकंड दिन, कल मार्केट का 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है इस बाउंस बैक का। अगर सस्टेन कर पाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, नहीं कर पाता तो मार्केट का जो अभी ये बाउंस बैक आया है, इसे सिर्फ और सिर्फ डेड कैट बाउंस माना जाएगा। वैसे देखा जाए ना तो इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए होने वाला है 19,450 का। जब तक मार्केट इस 19,450 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, मार्केट दिक्कत में बना रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो जिस तरीके से आज के दिन की मार्केट की क्लोजिंग हुई है, कल के दिन का इनिशियली आपका माइंडसेट तो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज आज के दिन की क्लोजिंग मार्केट की ठीक है। पुट कॉल रेशियो अभी 1.1 के पास है, कंफर्टेबल है। कल है ट्यूसडे ऑफ लेटली काफी वॉलेटाइल रहता है, इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर कल के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में वेट एंड वॉच करने के अलावा निफ्टी में मेरे पास कोई भी स्टैंस होगा ही नहीं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में हमें 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव साइड के मूव की चांसेस बने रहेंगे। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,070 के आसपास का रहेगा। इसके आसपास क्या मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, इंपॉर्टेंट होगा। जब तक मार्केट 19,070 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता है, कल के लिए बेसिक माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। अगर मार्केट में कभी भी जो रीसेंट लोज बने हैं वो अंडरकट होते हैं तो मार्केट लंबा खराब हो जाएगा लंबे समय के लिए। मतलब 18,800 इस कंप्लीट सिनेरियो में आपके लिए आखिरी सपोर्ट लेवल होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज है। अगर मार्केट में कल बैंक निफ्टी में गैप अप हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी के प्रेजेंट मार्केट में, क्योंकि गैप अप होते ही 43,390 पे मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है। हमारे पास कल काम करने के लिए एक वेट एंड वॉच वाला दिन चले जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब जरूर मार्केट यहां पे थोड़ा सा बेस बना के 100 पॉइंट का मूव पॉजिटिव साइड का दे सकता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में मूव आ रहा होगा तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब भी मार्केट के लिए ये वाला लेवल 42,690 मतलब 42,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर पर मार्केट में बाउंस बैक के लिए प्ले किया जाएगा और एक बार कभी भी मार्केट का ये 42,000 का राउंड फिगर का लेवल अंडरकट होता है, मार्केट का पूरा स्टैंस खराब हो जाएगा। कल अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो मैं कल के दिन स्टॉक्स में पर्सनली ज्यादा काम करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। स्टॉक्स में काम करने का समय था जब मार्केट 18,800 के पास एकदम पैनिक बॉटम बना रहा था लास्ट वीक में, वो फिर भी एक मौका था। अभी का जो मार्केट चल रहा है अननेसेसरी मैं स्टॉक में भाग के काम करने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बार मार्केट अपने आप को प्रूव कर दे उसके बाद ही मेरा पर्सनल स्टॉक्स में दिमाग लगाने का समय आएगा। इंट्राडे में भी जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे 50% क्वांटिटी में मैं कल के दिन ट्रेड करने वाला हूं, बिकॉज मार्केट एक कंफ्यूजन वाले स्टेज में है। कल के दिन इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि 2.5 दिन का फंडा निफ्टी में अप्लाई हो रहा है, दोनों साइड के मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशंस होगी। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी अभी के वॉलेटाइल मार्केट में जहां पे विक्स भी कंपैरेटिवली लो है, मैं अननेसेसरी बैक टू बैक मार्केट में स्टॉप लॉसेस देता जाऊं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।